क्लास सेकेंड, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर हम लोगों ने टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कितने प्रकार के हाउस होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कच्चा हाउस और पक्का हाउसेस के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल हाउसेस। ठीक है, जैसे टेंट है, हाउस बोट, कारावान। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। इसका मतलब कि एक घर को बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। ठीक है, तो कोई अकेला व्यक्ति मिलकर घर नहीं बना सकता है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मिलकर कार्य करते हैं, तब जाकर एक घर बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारे घर को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो। एन आर्किटेक्ट मेक द लेआउट ऑफ द हाउस। इसका मतलब ये है कि जो आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे घर का लेआउट बनाते हैं, अर्थात ये हमारे घर का डिज़ाइन बनाते हैं। और इसमें वो लोग ऐसा लेआउट बनाते हैं जिसमें हमें अपने हिसाब से जो हमें चाहिए, ठीक है, वो उस प्रकार से हमारे घर का वो डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे किचन का होनी चाहिए, बेडरूम का होना चाहिए, ड्राइंग रूम का होना चाहिए, हॉल का होना चाहिए। तो इस प्रकार का पूरा जो लेआउट है हमारे रूम्स का, वो लोग ये डिज़ाइन करते हैं आर्किटेक्ट। ओके, फिर सेकंड आता है मेसन। तो मेसन क्या करते हैं, मेसन बिल्ड्स वॉल्स एंड रूफ्स बाय लेइंग ब्रिक्स। ठीक है, कि मेसन हमारे घर की दीवार और जो रूफ है, ठीक है, उसको बनाते हैं। ठीक है, किससे, बाय लेइंग ब्रिक्स, मतलब ईंटों को जोड़ के। एन इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस अप इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड वायर्स इन अ हाउस। कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो क्या करता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल की जो भी फिटिंग्स है, जैसे वायर्स, ठीक है, और जो स्विच बोर्ड हैं, उन सब की फिटिंग कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट आता है प्लम्बर। अ प्लम्बर फिक्सेस अप टैप्स, पाइप्स एंड वाटर टैंक इन द हाउस। कि जो प्लम्बर होता है वो नल लगाता है, पाइप लगाता है, ठीक है, और पानी की जो टंकी है वो भी हमारे घर में लगाता है। ठीक है, तो टैप्स, पाइप्स और वाटर टैंक को लगाने का कार्य कौन करता है, प्लम्बर। फिर नेक्स्ट आता है पेंटर। पेंटर पेंट्स द वॉल्स। कि जो पेंटर होता है वो हमारे घरों की जो दीवारें होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, पेंट करता है, ताकि हमारा घर देखने में क्या लगे, सुंदर लगे, है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा कारपेंटर। अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट लाइक विंडो एंड अलमीरास। कि जो कारपेंटर होता है वो लकड़ियों की क्या बनाता है, विंडोज़, खिड़कियां बनाता है, और अलमीरास और अलमारी बनाता है जिसमें हम कपड़े रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आर्किटेक्ट, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर और कारपेंटर, ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारा घर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाउस। कि एक अच्छे घर की क्या विशेषता होती है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट द हाउस वेयर वी लिव मस्ट बी लार्ज। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि जिस घर में हम रहें वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा घर है, ठीक है, और वो क्या है, रहने के लिए हमारे लिए सही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है,
अ स्मॉल हाउस कैन आल्सो बी अ गुड प्लेस टू लिव, कि छोटा घर भी है हमारे पास में, तो हम उसमें भी आराम से रह सकते हैं, परंतु उसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो समझ में आई बात कि घर बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस घर की क्या होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सब क्वालिटीज़ एक घर में होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, हमारा घर रहने लायक होगा और हम उसके अंदर कंफर्ट फील करेंगे। इट शुड बी एयरी एंड क्लीन, ठीक है। इसका मतलब कि घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर क्या आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इट शुड हैव अ लॉट्स ऑफ प्लांट्स अराउंड, और घर के चारों ओर क्या होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, और हमारा जो घर है वो क्या होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि एक घर के अंदर क्या होने चाहिए, दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए जहां पर सूर्य की रोशनी हमारे घर के अंदर आ सके, ठीक है। और शुद्ध हवा भी उसके अंदर इंटर कर सके। एग्जाम्पल, मैनी डोर्स एंड विंडोज शुड बी देयर टू लेट इन फ्रेश एयर एंड इनफ सनलाइट। इसका मतलब कि घर में दरवाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिए ताकि वहाँ पर फ्रेश एयर और सनलाइट आ सके। इट शुड हैव अ क्लीन नेबरहुड, इसका मतलब कि हमारा जो पूरा का पूरा नेबरहुड है वो क्या होना चाहिए, पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। ये ना हो कि चारों ओर गंदगी गंदगी हो, ठीक है, उससे हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे ना। द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर एंड कवर्ड, और हमारे घर के आसपास का जो भी ड्रेनेज सिस्टम है अर्थात जो नालियाँ हैं, है ना, वो क्या होनी चाहिए, सही तरीके से बनी होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, ढकी हुई, है ना। वी कैन डेकोरेट द हाउस विथ रंगोली पैटर्न्स, कि हमारा जो घर है, ठीक है, वो कैसे डेकोरेट होना चाहिए, रंगोली पैटर्न से, ठीक है। जैसे दिवाली आती है या फिर कोई त्यौहार आता है तो हम क्या बनाते हैं, विभिन्न रंगों को मिला, विभिन्न रंगों की सहायता से क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, ठीक है। पेंटिंग, और हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। फिर वेजेस, फूलदान रखते हैं हम लोग घर में, ठीक है। फिर वॉल हैंगिंग एंड डेकोरेटिव लैंप्स, ठीक है। ये जितने भी आपके डेकोरेटिव आइटम्स हैं, इससे हमें क्या फील होता है, ग्रेट फील होता है, ठीक है, बहुत अच्छा महसूस होता है। अ डेकोरेशन मेक्स द हाउस कॉजी एंड कंफर्टेबल, कि एक घर यदि सजा हुआ है ढंग से तो हमारे मन को अंदर से क्या मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है। और हम उसके अंदर क्या महसूस करते हैं, कंफर्टेबल, हम आरामदायक महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। जब तक आप लोग क्या करोगे, इसकी रीडिंग लगाओगे, है ना। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।